हेलो बच्चों, हम आपको इस वीडियो में जहाँ तक पीछे छोटे थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण। तो कार्बनिक यौगिक के कुछ रासायनिक गुणों में क्या देखना है। कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोकार्बन बनते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। इन हाइड्रोकार्बनों के कुछ रासायनिक गुण में जैसे दहन आ जाता है, जैसे प्रतिस्थापन आ जाता है, जैसे योगात्मक क्रिया आ जाता है। ठीक, तो ऐसी क्रियाएं कुछ हैं आपके सिलेबस में। तो पहला है दहन। दहन का बस एक लाइन अर्थ समझ लीजिए कि कार्बनिक यौगिक को जला देना। कार्बनिक यौगिक को जला देना ही दहन कहलाता है। जलाने की क्रिया को ही कंबशन या बर्निंग कहते हैं या दहन कहते हैं, जो भी आप कहिए। और जब किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, पानी बनेगा, साथ में CO क्या बनता है, हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगा, यही सब क्रियाएं होंगी। किसी भी कार्बनिक यौगिक को आप जलाएं यही क्रिया होती है। तो कार्बनिक यौगिक का वायु की उपस्थिति में जलना दहन कहलाता है, जिसमें क्या क्या बनता है, CO2, H2O, प्रकाश और ऊष्मा आदि प्राप्त होते हैं। दहन को ही जलना भी कहते हैं। ठीक है, एल्केन को एक अच्छा ईंधन भी कहा जाता है। एल्केन को एक अच्छा ईंधन क्यों कहा जाता है, जो आपके घर में सिलेंडर आता है ना, उस सिलेंडर में मेथेन, ब्यूटेन, आइसोप्रोपेन सभी एल्केन ही भरे होते हैं, सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। समझ में आया। यही जल करके आपके यहाँ रोटी पकाते हैं, सब्जी बनाते हैं। हाँ, इसमें जो महक आती है वो मर्केप्टन के कारण होती है। वो इसीलिए मिलाया ही जाता है कि ताकि लीक हो तो दूर तक समझ में आ जाए कि गैस लीक हो रही है, इसलिए मर्केप्टाल को मिलाया जाता है, याद रखिएगा। तो ठीक है, मेथेन को मैंने बर्न कराया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हीट लाइट मिल गया आपको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अगर वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो नीली ज्वाला मिलती है, जो धुआं रहित ज्वाला होती है, मतलब उसमें धुआं नहीं बनता है। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने में ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं दिया गया तो फिर क्या होगा, धुआं मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, धुआं। धुआं है आज जिंदगी। ठीक, अगर आप एक कागज जलाइए तो जो धुआं मिलती है ना, तो व्हाइट फ्लेम होता है, उसका सफेद धुआं निकलता है। लेकिन एक टायर जलाइए तो देखिए उसका ब्लैक ब्लैक निकलता है, देखा ना। तो जिसमें ज्यादा ब्लैक मिल रहा है जिसका मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड है। वो कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक है। और सफेद वाले का मतलब है वो एलिफैटिक है। तो इसमें भी थोड़ा धुआं मिलेगा अगर ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं होगा। स्टोव के जलाने पर नीली ज्वाला मिलती है क्योंकि उसमें पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और ऑक्सीजन के लिए उसमें देखिए सूक्ष्म छिद्र बने रहते हैं, देखा है, जब स्टोव के ऊपर रखा रहता है बर्न करने का। और जहां पिन मारते हैं, देखिए जैसे पिन मारते हैं तो वहां सही करते हैं पिन, वो हवा भरने के लिए नहीं। स्टोव में पिन जहां से तेल बाहर निकलता है तो आग आगे बढ़ती है, देखा है नहीं देखा है। स्टोव देखे हो, स्टोव में हवा भरने का एक जगह होता है और एक नीचे से ऐसे तेल जाता है तो नीचे ऐसे एक छेड़ बनी रहती है ना, उसी में कभी कभी गंदा होता है, जम जाता है तो पिन नहीं मारा जाता है। तो वही तो बोल रहा हूँ। तो वहां से छोटी से सूक्ष्म से तेल फेंकता है प्रेशर से, आप हवा भरे रहते हैं उसी प्रेशर से फेंकता है, तो ऊपर जैसे निकलता है तो बगल एक बर्नर लगे रहते हैं, देखा ना स्टोव में, उसे छोटी छोटी ज्वाला आगे से फैल फैल के निकलती है, देखा कि नहीं देखा। अपने उसमें LPG में भी लगा रहता है, देखिए। ठीक, आने वाले समय बच्चे भूल जाएंगे स्टोव भी कोई चीज होती थी ना, देखा नहीं। अब केरोसिन मिल ही नहीं रहा है। ठीक, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यदि पर्याप्त ऑक्सीजन मिले तो वो भी धुआं देते हैं, ऑक्सीजन न मिले तो धुआं देते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो धुआं नहीं देते हैं। प्रतिस्थापन क्रिया। प्रतिस्थापन क्रिया किसे कहते हैं, एक को हटा के दूसरा लगा देना, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन कहते हैं। तो प्रतिस्थापन वह क्रिया है जिसमें हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन किसी आने वाले समूह या परमाणु से हटा दिया जाता है और वह आगे जुड़ जाता है उससे। समझ में आया, इसे प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे मेथेन में 4 हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, कार्बन 1 है। क्लोरीन ने अटैक किया, क्लोरीन ने आक्रमण किया और 4 हाइड्रोजन में से एक से कहा भाई निकलो बाहर, मुझे आना है, इसके साथ जुड़ना है, तो वो आगे जुड़ जाता है, CH3Cl बन जाता है। और जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है उसके साथ एक क्लोरीन भी जुड़ जाता है। हेलो, तो इस तरह से प्रतिस्थापन क्रिया में मेथेन को हमने क्या बना दिया, क्लोरोमेथेन बना दिया। अब फिर क्लोरोमेथेन पर Cl2, क्लोरोमेथेन को फिर उठा रहा है क्योंकि अभी प्रतिस्थापन और आगे हो सकता है, तो Cl2 से फिर क्रिया कराया तो CH2Cl2 मिला, या Cl बाहर हो गया, डाई क्लोरोमेथेन मिल गया। फिर इसको उठा लाइए,
तब तक कराइए जब तक कि पूरे हाइड्रोजन स्थापित ना हो जाए। तो यह पूरी क्रिया किसका उदाहरण बन बैठती है? प्रतिस्थापन का बन बैठती है। समझ में आ रहा है? किसी को हटा करके दूसरे को लगा देना, यह एक प्रतिस्थापन क्रिया होती है। आराम से याद कर सकते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है, आप ही के पहले चैप्टर में। योगात्मक क्रिया का मतलब होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर किसी भी यौगिक को ऐड करा देना, किसी भी परमाणु अणु को ऐड करा देना, जोड़ देना। जैसे मैंने ये कराया है, देखिए यह क्रिया केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ही पाया जाता है। हाँ, असंतृप्त का मतलब जहाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड में यह क्रिया नहीं पाई जाती है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर H2 Ni का एडिशन कराया तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर HCl से क्रिया कराया तो यह भी जुड़ गया क्लोरीन। ये मार्कोनी का आपके नियम से होता है, 11th में मुलाकात होगी तो वहां बताएंगे। बस ये एडिशन हो रहा है। अब आता है कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो अगले वीडियो में एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, साबुन और डिटर्जेंट, बस इतना ही बचा रह गया है। आपके 1-2 पीरियड का और क्लास रह गया है, उसके बाद यह पूरा चैप्टर समाप्त, केमिस्ट्री का सिलेबस समाप्त। धन्यवाद।